वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आपको पता है कि इस घर में मेरे कुछ दिन रह गए, तो पापा ने कहा कि भाई ना आज सबको बुलाते हैं। सबसे मतलब ये है कि हम दो बहन तो पहले इकट्ठे थी, तो बड़ी बहन नहीं थी और वो यहाँ पे थोड़ा कम ही आती है दिन दिन में आती है, फिर चल जाती है, फिर आती है घंटा 2 घंटा आती है, चल जाती है। तो आज हमने इसको यहीं पर बुला लिया। हमने कहा कि ना निदा को यहीं पे बुला लेते हैं, साथ साथ बच्चे भी आ जाएंगे, सारे बच्चे खेलते रहेंगे और हम सारे बहन भाई गपशप करते रहेंगे। तो निदा आ चुकी है कि अभी थोड़ी देर पहले आई है, थोड़ी देर पहले आई है ना, आधा घंटा हो गया। हाँ जी, यहाँ पे मेरी तो सो रहे थे, मैंने चलो सोने दो, क्या हाँ नींद डिस्टर्ब करो। नहीं, असल में हमें लगा कि ना आप आओगी शाम वाले टाइम में, जब रात में लाइट आती है ना। हाँ, सर से तो सही है। हाँ, क्योंकि शाम का खाने का प्रोग्राम किया था। हमने कहा कि चलो बिरयानी वगैरह कुछ बनाते हैं अच्छा सा घर में, तो सब आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, मिलजुल के खा भी लेंगे और अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। तो यही लगा था कि ना कि ये देर से आएगी, क्योंकि इस टाइम लाइट नहीं है, जिस टाइम ये आई है ना। तो कोई नहीं, आ गई, अच्छी बात है, लेकिन हमें उठाया नहीं। मैं सो गई थी शाम के टाइम में ना, क्योंकि डॉक्टर ने वैसे ही कहा था कि आप ना मेडिसिन लेके आराम कर लिया करें। तो मुझे नींद आ गई थी और मेडिसिन के बाद ना नींद वैसी बहुत आती है, तो मैं इसलिए सोई थी। और साथ साथ नेहा भी ना अकेली थी बेचारी, तो वो भी सो गई थी। ये बच्चे कैसे हैं सारे? बच्चे तो फिट है, बच्चे फिट फाट हैं। चलो मैंने आज सब खाने की तैयारी वगैरह करवा रही हूँ। हाँ, और साथ साथ ये कि मैंने भी कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई है। कज़न आया हुआ था छोटा, तो उसको मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, ठंडी ठंडी सब मिलके ना गर्मी में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिए। किचन में यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और चिकन को मैंने डाल दिया फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। पहले सोच रहे थे कि चिकन पुलाव या फिर चिकन बिरयानी बना लेंगे, लेकिन फिर आपको पता है कि भाभी भी चावल नहीं खाती हैं और पापा का भी ना मैदे का मसला है, तो वो भी ज़्यादा चावल नहीं खाते हैं। तो पहले तो पापा ने कहा था कि भाई बना लो, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं खाऊंगा। तो हमने कहा चले ठीक है, कोई नहीं, हम सालन बना लेते हैं कि सालन नहीं होगा तो सब खाएंगे, पापा भी खाएंगे, भाभी भी खाएंगी। तो अभी यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है, और जैसे चिकन फ्राई होता है साथ में मैंने ये मसाला वगैरह सब पीस के रखा है, ये दही और ये बाकी मसाले भी इसके आ गए। तो जल्दी से सालन बनाते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से फ्राई हो चुका है, तो इसके अंदर ये मसाला डाल देते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट डे है और कल हमने बहुत मज़े किए थे, सारी बहनें इकट्ठी हो गई थी। आपको पता है मैंने कहा था कि भाई इस घर में मेरे थोड़े से दिन हैं, और इन थोड़े से दिनों में ना पापा कहते कि चलो ना तुम तीनों चारों बहन भाई, पापा कहते कि तुम तीनों चारों बहन भाई इकट्ठी हो जाओ, बातें कर लो और मज़े कर लो, क्योंकि फिर तो मैंने चल जाना है। और फिर ये कि फिर नसीब से इकट्ठे होते हैं। मैं यहाँ जो है कभी कभी आती हूँ, कोई शादी का मौका होता है या फिर कोई खुशखबरी होती है, या फिर यानी कभी कभी आती हूँ साल बाद 1.5 साल बाद। और बाकी है कि निदा आती जाती रहती है, नेहा तो फिर यहीं होती है। तो कल हमने बहुत मज़े किए और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी उठे। और सुबह उठते ही ना सबसे पहले मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिली है। असल में मेरी टिकट से रिलेटेड, ये टिकट मेरी थी थर्सडे दोपहर 2 बजे की टिकट थी। और अब जो मुझे न्यूज़ मिली है ना, वो न्यूज़ ये है कि मेरी टिकट ना कैंसिल होगी, और कैंसिल होके ना आगे नहीं हुई और दिन चेंज नहीं हुआ, बल्कि कैंसिल होके ना बहुत पीछे आ गई है। वो आ गई 22 पे, तो आज 22 सितंबर है, तो आज की टिकट होगी। और सुबह सुबह ही हमें पता चला कि हमारी टिकट का मसला बन गया। कल आप ही बोल रही थी थोड़े से दिन रह गए, और अब आप ही बोलेंगे कि थोड़ा सा ही टाइम रह गया, थोड़ा सा ही टाइम रह गया। तो पापा को भी नहीं पता अभी तो, क्योंकि सुबह ही पता चला। तो सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता करके फ्री हो गए। तो मैंने नेहा को बताया, क्योंकि सामान सारा इकट्ठा करना था। और टिकट की जो टाइमिंग है ना, वो बहुत लेट है। यहाँ से जो हमारी फ़्लाइट टाइमिंग है ना 8:30 उन्होंने दी है। तो आपको पता है 8:30 देते हैं, तो चलते चलते आधा पौना घंटा ऊपर नीचे हो ही जाता है। पहले ये चाह रही थी हाँ, कि दिन का टाइम हो, लेकिन अब जो डिले हो गई है ना आपकी टिकट, वो रात के टाइम, वो रात की हुई है। तो पहले टिकट का टाइम तो ठीक था, लेकिन कोई नहीं, जो होना था सो हो गया। तो अब ये कि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, तो उसमें हमने तैयारी भी करनी है, पैकिंग भी करनी है, और यहाँ से रवाना भी होना है, और साथ साथ घर वालों को भी बताना है। अब यहाँ पे ना मैंने सारा सामान अपने इकट्ठा कर लिया है, जो भी यहाँ पे मेरा फैला होता है थोड़ा बहुत, तो सब मैंने इकट्ठा कर लिया है। कपड़े मेरे काफ़ी सारे इसमें, और काफ़ी मैंने कल वॉश किए थे बच्चों के, तो वो इसमें। तो ये सब कुछ निकाल के रखा है, बस अभी पैकिंग करनी है। पापा यहाँ पे बैठे हैं, अपने पोते को खिला रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ये उठा हुआ होता है और इस पापा के साथ खेल रहा होता है। इसे भी कल इसकी खतना करवाई थी, तो ये सारी रात बहुत इसने तंग किया है, बहुत रोया है। कल सारा दिन भी इसने बहुत तंग किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज सुबह से ना बिल्कुल ठीक है। और हमने यही सोचा था कि ना 2 दिन है मेरे पास, तो फिर ये कि ये ठीक ठाक हो जाएगा, फिट हो जाएगा जब तक। लेकिन अब इस बेचारे को ना मुझे ऐसे इनके हवाले करना पड़ेगा। ये कि नेहा है, भाभी है, अदनान है, पापा सब मिलकर संभाल लेंगे। खेल रहे हो मुन्ने के साथ? हाँ, उठा हुआ है ना, हाँ, मुन्ने के साथ खेल। अब तो तंग नहीं कर रहा।
कल तो ये इतना रो रहा था, इतना रो रहा था बहुत। रात को बहुत आवाज आई। हाँ, रात में भी बहुत रोया है। मैं 4 बजे उठा और सुबह फजर के बाद में सोया। बहुत आवाज आई। नहीं, आज थोड़ा सा उछल रहा है पर थोड़ा बहुत है वो, हाँ। जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। थोड़ी तकलीफ तो खैर है अभी। हाँ, लेकिन कल से बेहतर है काफी। हाँ। और बाकी मैं आपको एक न्यूज़ देने आई थी। अच्छा भाई, तुमको न्यूज़ देने आई है तुमको? हाँ। हैं? इसको ओ, देने को- मैं कह रही थी कि इसकी फुप्पो जा रही है। हैं? वो तो जा रही है। हाँ इसकी फुप्पो जा रही है? हाँ, इसकी फुप्पो मैं जा रही हूँ ना। तुम मजाक कर रही हो। नहीं, मजाक नहीं कर रही, सच्ची में कह रही हूँ। हैं? टिकट हमारी ना कैंसिल हो गई है, तो अब वो आज जा रही हूँ मैं। आज? हाँ, आज अचानक। परसों की टिकट थी ना, ये मुझे भी अभी पता चला, सुबह 1 घंटा हुआ है। बताया नहीं मेरे को। तो अभी तो पता चला, फिर मुझे लगा शायद मेरे साथ भी मजाक क्यों हुआ है, तो कंफर्म वगैरह किया, फिर मैंने नेहा को बताया, अब मैं आपको बताने आ गई। ये तो सही बात है ना। मैंने बोला 2 दिन 3 दिन और है अभी। हाँ, वो थोड़ा और एंजॉय रहेगा। वो तो मुझे बता, पहले भी बोल रहे थे कि और टिकट आगे करा ले। अब यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, तो नेहा प्याज लहसुन अदरक सब कुछ यहाँ पे बैठ के छील रही है, और मैं यहाँ पे कपड़े लेके आ गई हूँ अपने, जो कि हमने तैयारी करनी है, जाना है, तो कपड़े मैं प्रेस कर लूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी क्योंकि मैं अपना भी करूँगी, आपके भी कर दूंगी साथ साथ। चलो ठीक है, फिर ये मुझे दे दो, वो आप कर लो, ऐसे ही कर सकते हैं ना। क्योंकि एक वक्त पे दोनों ही काम। हाँ, क्योंकि हमें टाइम की जल्दी है हम्म। और काम सारे करने। पुलाव हमारा रेडी हो गया था, और पुलाव रेडी करने के बाद हम नहाए धोए फ्रेश हुए और साथ साथ पैकिंग भी की है, तो सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। बस यहाँ पे हम खाना खाते हैं, और खाना खाने में कोई काम नहीं है। अब खाना खाने के बाद आप कोई काम है, बस थोड़ी सी पैकिंग थोड़ी सी रह गई है ना, और सुबह वेट ही करना है टाइम का, सब कुछ टाइम से हो गया है। तैयार होके बैठे हैं सबके सब। हाँ, बच्चों को नहला दिया था मैंने, और बाकी इनके ड्रेस वगैरह चेंज करने, तो वो जाने से सिर्फ 10 मिनट पहले ही चेंज करेंगे। अभी नहीं तो तो ये खेलेंगे कूदेंगे गंदे कर लेंगे, अगर हाँ। अभी से आपने पहना है। वही ना। और गाड़ी हो गई थी? पर गाड़ी तो हो ही भी है सब। चलो ठीक है, वही भी है, समझो तो बस होगी ऐसा होगी नहीं ना। माइंड में कुछ मसला हो जाए और हाँ। जा नहीं पाए। बस टाइम से आ जाए, ये देख हो लेना। जाएगी गाड़ी। पापा का दिल नहीं कर रहा असल में, पापा का दिल कर रहा है अभी भी मैं किसी तरह रोक लूं। हाँ, क्या नहीं पता। रोक सकते ना, लेकिन अब तो नहीं हो सकता ना, अब एक गाड़ी की वजह से पूरा जहाज थोड़ी रुकेगा। कुछ नहीं तो रक्शे में चले जाएंगे। रक्शे तो बहुत रक्षा पता है अंदर नहीं जाता, मसला ये है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह से जाने की तैयारी हो चुकी है, और 7 बजे का हमने इरादा किया था कि 7 बजे घर से निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे का सफ़र है, लेकिन ट्रैफिक वगैरह होता है, तो जिस वजह से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। वैसे तो 8:30 बजे की टिकट है, लेकिन अभी 6:45 बजे हम निकल रहे हैं, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, नेहा भी रेडी है, तो चलते हैं, सबसे मिलते हैं। बाकी सबसे तो ये है कि हम बाहर भी मिलेंगे, लेकिन भाभी को ना रूम में मिल के आते हैं, क्योंकि मुन्ने की भी आपको पता है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बेचारा बहुत तंग कर रहा है कल से, तो जाके ना उनको वहीं पर मिलते हैं। ठीक है, भाभी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और हमारे वैसे रो रहा था, लेकिन ये अच्छी बात है। और आप तो 7 से बाहर नहीं चले आता, लेकिन अब इतने सारे लोग जा रहे हैं। अकेला नहीं छोड़ना, मुन्ना है घर में। चलिए, कोई नेक्स्ट टाइम साथ कर देना। हाँ, तो चलिए रवाना होते हैं, क्योंकि टाइम का पता ही चल रहा है, जल्दी निकल रहा है, और सुहान को बहुत जल्दी हो रही है घर जाने, क्योंकि अब सब्र नहीं हो रहा है, सब्र का फल खत्म हो गया। चलो फिर चलते हैं आज। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लगभग 10 से 15 मिनट का सफ़र और है, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे हमारा सुहान है ना, इसको नींद आई थी, तो ये सो गया है, साथ साथ यहाँ पे खाने भी सो गई है। बच्चों को नींद बहुत जल्दी आती है सफ़र में, और खासकर जब रात का सफ़र होना तो इनको नींद ज़्यादा आती है। तो अभी ये कि 10 से 15 मिनट का सफ़र आगे और है, तो हम लोग इंशाल्लाह फिर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, और फिर यहाँ पे तो वैसे भी शोर बहुत है, तो एयरपोर्ट चल के मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, और अभी एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, जो कि वैसे तो फ़्लाइट में टाइम है, अभी 8:30 की फ़्लाइट है, और 8:10 पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है चेकिंग वगैरह में टाइम लग जाता है, और साथ में पापा हैं, साथ में बड़े अब्बू हैं, और नेहा आगे जा रही है। सुहान को यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये ना सो रहा था, सारा रास्ता ये सो गया था, तो अभी इस बेचारे की ना नींद ख़राब सी हो गई, तो अभी हम अंदर चलते हैं। चलो, इसकी नींद भी पूरी हो जाएगी, और फिर हम लोग भी जल्दी से अपनी जो फ़्लाइट है ना, साइड चेकिंग वगैरह करवा के चलते हैं अंदर। पापा का मिलने का लगता है दिल नहीं कर रहा।
अकेले लेके जाना पड़ेगा। पहले भी तो जाती अभी तो कम में, शादी पे ज़्यादा था, अदनान की शादी पे उसके 3 बैग थे। ले आओ। चलो ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। मैं इस वक्त आ चुका हूं जी मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि बेगम आ रही है। बेगम ने बताया ही नहीं कि वो आ रही है, क्योंकि डेट तो थी कि 25 रुपये की टिकट जो थी, लेकिन फिर यूं हुआ कि फ़्लाइट डिले। ये डोमेस्टिक जो फ़्लाइट होती है ना, ये पता है आपको कि बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। कभी ये जब बेगम गई थी ना तो कोई 3 बार इसकी टाइमिंग चेंज हुई थी, और जब अब फिर ये हुआ कि 25 की कैंसिल कर दी उन लोगों ने। कह रहे थे इसको मजीद आप जो है ना वो 26-27 तक ले जाएं। हमने कहा कि चलो 22 की कर दो अगर ज़्यादा डिले कर रहे हो तो, क्योंकि बेगम बच्चे जो है ना पीछे वो काफ़ी तंग कर रहे थे उसको, क्योंकि घर के बगैर वो जो है ना काफ़ी उदास हो गए थे। गड्डी पार्क हो गई जी, और बेगम ने वहाँ से रवाना होना है जी 9 बज के कुछ मिनट्स पे, और टाइम हो रहा है अभी 8। ठीक है, तो अभी 10 के करीब वो यहाँ आएंगी। 10, सवा 10, साढ़े 10 जब भी आएंगी ना मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल भी चलते हैं बाहर और आपको एयरपोर्ट का माहौल दिखाते। वैसे तो बंदा आए गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं मिलती, और आज तो मैं कहता हूँ ना बंदा ना बंदी दी जात, क्योंकि एक गाड़ी भी नहीं है। पार्किंग पूरी की स्लॉट्स जो है ना वो सारी की सारी खाली पड़ी हुई हैं। अब पता नहीं क्या वजह है, अब फिर ये ना फ्लाइट बंद हो जाए, डिले कर दें। तो चलिए अभी बाहर निकलते हैं और दिखाते हैं आपको। ओ एक ही है भाई जी, एक ही है। वैसे तो पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती, और आज देखें पूरी का पूरा यहाँ पे कुछ भी पार्क कर दो, कैसे भी कर दो, कोई पूछने वाला है ही नहीं। ये स्लॉट भी पूरी की पूरी खाली है, वो स्लॉट भी खाली है। यहाँ पे कोई 3 से 4 स्लॉट्स हैं, जहाँ पे कोई मेरे ख्याल से कोई 40 से 50 बल्कि ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ सकती हैं एक स्लॉट में। पूरे खाली पड़ा है भाई साहब। और अब करनी पड़ेगी जी मुझे रात की ड्राइविंग से मैं कोई इतना डरता हूँ ना भाई साहब, इतना डरता हूँ जी, जितना डरता हूँ वैसे ही फंस जाता हूँ रात की ड्राइविंग में। तो अब क्योंकि वो लेट आएंगे तो अब मैं यहाँ पे लेट हो नाचो कोई है ही नहीं भाई वरना हो जगह ही नहीं मिलती। तो ये हालात हैं भाई इधर के। ये ट्रालियाँ इधर होती नहीं है भाई, ये कहाँ से आ गई हैं आज, लाइन लगा दी है भाई। पता नहीं क्या है आज, कोई डिले विले तो नहीं होगी फ्लाइट्स। ओए होए होए होए, तो हमारी तो यहाँ से आएंगे भाई, मेरी फैमिली तो यहाँ से आएगी। यह है जी डोमेस्टिक अराइवल्स, यहाँ से आएंगे। मैं पार्क में बैठ जाऊँगा अब इधर, तो हम वेट करेंगे इंशाल्लाह। फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह से पहुँच चुकी है जी। फ्लाइट काफ़ी लेट हो गई थी। हानिया बाबा के पास आ गई हो आप? चलो आप भी। ये देखे कितना मिस कर रहे थे। ये बहुत, ये देखो हाँ, इनका कोई एक टाइम होता ही नहीं है, कभी-कभार दिन ही चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, बस PIA पे अगर जाना है आना है तो बंदा हर टाइम वेला होके बैठा रहे। चलो मैं गाड़ी में रख रहा हूँ सामान, बैग। हाँ आप बैग रख दें, फिर चलते हैं। वहाँ का मौसम कैसा था? वहाँ यहाँ से तो कम गर्मी थी मुल्तान से, मुल्तान में ज़्यादा होती है। कम गर्मी थी वहाँ? और अभी रास्ते में भी मौसम ख़राब था, वो ना बार बार फ्लाइट में झूले लग रहे थे, और वो जो फ्लाइट वाले भी बोल रहे थे कि भी मौसम की नाहमवारी की वजह से फ्लाइट अनस्टेबल हो रही है। ऐसे तो होता है फिर, ये मतलब स्पेशल होता है। नहीं वो होता है, लेकिन आज ज़्यादा था। आराम से मैं उठवा लूँ भी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुँच चुके हैं, और एयरपोर्ट को करते हैं अब अल्लाह हाफिज़, जो कि बहुत हो गया फ्लाइट। और अब बच्चों को बिठाते हैं, जो कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये चेक करें,
इतना ज़्यादा टाइम हो रहा है और अभी तो घर पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम ही हो जाएगा हमें। घंटा तो लगेगा ना? हाँ 1.5 घंटा तो आराम से। आ जाओ बैठो। चलें जी। मैं बेगम को काफ़ी भूख लगी हुई थी, जैसे ही बाहर आई ना तो कहा मुझे भूख लगी है। अभी बेगम को मैंने इधर पुलाव की शौकीन है और स्पेशली यही वाला खाती है। मेरे ख्याल इसका नाम मसाला राइस है। ये स्पेशल कढ़ाई में बनते हैं, कढ़ाई में बनते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं जी उधर। ठीक है तो चलो भाई, सफ़र तो हमारा गुजर गया जैसे तैसे भी, और अभी घंटे का सफ़र है हमारे घर जाने तक। ज़्यादा ही लग जाएगा। हाँ फिर इंशाल्लाह घंटा चलेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी खा लें फिर चलेंगे। मैं तो खा के बैठा था, तुम्हारा वेट कर रहा था उधर। टाइम इस वक्त 11:15 हो रहे हैं। घर जाने में पूरी 1 बजेगी, पूरा 1 बजेगा। चलें मिटा लें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चों को डाल लेना। जी तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और इस वक्त टाइम जो हो रहा है ना भाई साहब, वो मैं आपको बता चलूँ 11:30 हो रहे हैं इस वक्त। और हम अभी मुल्तान से जा रहे हैं अपने घर की तरफ, जो कि 1.5 घंटे का मजीद रास्ता है। तो कोई 1:30 बजे जाके पहुंचेंगे। फुल शुल हो गए हो सब लोग? तो ये प्रदेश से आ रहे थे तो काफ़ी भूखे थे, तो मैंने कहा इनको सबसे पहले मैं चार्ज कर लूँ, मैं इनको चार्ज कर लूँ सबसे पहले। क्या हो गया, गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं हो रही।